Hi friends, how are you doing today? In today's video, we are going to discuss ALS listening maps. Very important. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रबल करते हैं, उनको समझ नहीं आता करना क्या है, कैसे इसको हैंडल करना है। बट आज का वीडियो आपको 100% सक्सेसफुली ग्राफ्स को, मैप्स को अटेम्प्ट कैसे करना है ये चीज सिखाएगा। आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, जहां पर मैं आपको दिखाता हूं आज का जो मैप मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ये मैप हो सकता है आप में से किसी और ने पहले अटेम्प्ट भी किया हो, लेकिन मेरी डिस्कशन को ध्यान से सुनिएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा और इन्हीं चीजों को कंसिडर करते हुए आज का ये एक्सरसाइज हम करेंगे। दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपको बड़े अच्छे से पहले ग्राफ को समझना है, और दूसरा जिस टाइम पर आप सुन रहे हैं उस टाइम पर हेस नहीं करनी है, बड़े अच्छे से फॉलो करना है। और ये आप मान के चलेंगे जो स्पीकर है वो किसी और के लिए नहीं, आपके लिए ही बोल रहा है, और अकॉर्डिंगली आप उस चीज को फॉलो भी करेंगे। आप क्या क्या गलती कर सकते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अटेम्प्ट करते हैं 5 में से 1 सही होता है, 2 सही होता है, तो आपको पता है कहीं तो गलती हो रही है। लेकिन आइए देखते हैं कि सबसे सही तरीका आइल्स लिसनिंग मैप्स को करने का क्या है। यहां पर हम 2 फेजेस में इस एक्सरसाइज को करेंगे, जैसे मैं अपने डिफरेंट वीडियोस में आपके साथ करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स बता दूंगा। उसके बाद मैं आपके लिए इसे प्ले करूंगा। प्ले करने के बाद आप इसे अटेम्प्ट कीजिए एंड यू विल गेट टू नो दैट हाउ इफेक्टिव दे वर। एंड आप अपना आंसर्स लगाइए, और इसके बाद मैं आपके साथ ये वीडियो दोबारा से प्ले करूंगा और वर्ड बाय वर्ड अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड बाय एनी चांस अगर किसी का कुछ भी मिस हुआ है या फिर भी कोई गलत रहा है आंसर, तो वो उसको कंपेयर कर पाए एंड इन फ्यूचर उन चीजों को और ज्यादा अच्छे से ध्यान भी रख पाए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। And I request you to please subscribe my channel, help me to grow more. Don't forget to press the bell button so that you get the notifications of my newly uploaded video. And for online and offline classes at my institute or at my application, you can definitely and always WhatsApp us on the following number. आइए देखते हैं कि क्या है हमारे पास है बार्नले कैसल। कैसल्स काफी यूजफुल वर्ड है आपके लिसनिंग के लिए, क्योंकि ऐसे भी कुछ टेस्ट हैं जिसमें कैसल एज अ आंसर बनता है। बोलने का इसका वर्ड का साउंड जो है कैस्टल नहीं बोलते, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। इनफैक्ट कई तो इंस्ट्रक्टर भी इसको कैस्टल बोलते हैं, तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अपनी जितनी ज्यादा प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करेंगे, दैट्स व्हाई आई एम्फसाइज ऑन दिस थिंग। अपनी प्रोनाउंसिएशन पे वर्क कीजिए, एक्सेंट को भूल जाइए, प्रोनाउंसिएशन को सीधा कीजिए। जितनी ज्यादा क्लियरली आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे, उतना क्लियरली आप उन्हें सुन भी पाएंगे। हमारे पास बार्नले कैसल की बात हो रही है। आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर हो क्या रहा है। दो चीजें, एक तो 16 to 20 जो क्वेश्चन है उनको एक बार गो थ्रू कर लिए कि हमें सुनना क्या है। उसके बाद हम इस चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि जो भी मैप में दिया है वो क्या क्या दिया गया है, सो दैट जिस टाइम पर वो बोलना शुरू करे तो एक एक चीज को हम फॉलो कर पाए। हम जितने भी इसमें लैंडमार्क्स हैं उनको अपने माइंड में फिट कर लेंगे। हमें ढूंढना है स्टार्टिंग पॉइंट फॉर वॉकिंग द वॉल्स। स्टार्टिंग पॉइंट वैसे वहां पर मेन एड्रेस लिख रखा है, देखते हैं कहां पे होगा। बो एंड एरो डिस्प्ले, बो एंड एरो, हंटिंग बर्ड्स डिस्प्ले। अब देखिए, इंग्लिश अगर आपकी पार्ट ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी पॉवर है, तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा इस चीज को समझना। हंटिंग बर्ड आप समझेंगे कि आपने बर्ड्स की हंटिंग करने जाना है, लेकिन यहां पर बर्ड्स की बात हो रही है जो हंटिंग करते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जो हंटिंग करते हैं, उनका डिस्प्ले है। देन ट्रेडिशनल डांसिंग, आई होप यू लव डांसिंग। एंड देन शॉप। ये सारी चीजें हमें इस मैप पर ढूंढनी है, एक पजल है हमारे लिए। आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले आप सबसे पहला अल्फाबेट ढूंढे और देखिए कि उसके लिए हमारे माइंड में क्या कीवर्ड रह सकता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सारा रिवर है, और रिवर के उस पार आपको ए नजर आ रहा है, उससे पहले छोटा सा ब्रिज नजर आ रहा है। दैट मींस ओवर द ब्रिज उसको कहना चाहिए, या कुछ भी ऐसा, ऑन दी अदर साइड ऑफ द रिवर, कुछ भी कह देगा। ए के बाद बी देखिए तो वो उसका हाईलाइट या लैंडमार्क हमारा क्या है, नॉर्थ गेट। और ध्यान से देखिए, अगर उधर नॉर्थ गेट है तो नीचे साउथ गेट भी है, तो नॉर्थ गेट के एंट्रेंस के बिल्कुल साथ आपको बी नजर आ रहा है। देन वी सी सी, अगर सी को देखें तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा सी पहुंचने के लिए, साउथ गेट से राइट। उसके बाद डी को देखें ना, वो बहुत ही दूर है,
वो है उसका रास्ता नजर आ रहा है कि मेन एंट्रेंस से लेफ्ट लेनी पड़ेगी और बिल्कुल एंड पे जहां पे ये रोड खत्म हो जाएगी वहां पर डी है। ई के लिए फिर से इधर से दो ऑप्शंस बनते हैं, पता नहीं उधर से रास्ता है या नहीं क्योंकि वो डार्क कर रखा है सेक्शन इन्होंने। या तो मेन एंट्रेंस से लेफ्ट लीजिए बाद में राइट लेके ई पहुंच जाइए, या साउथ गेट से एंट्रेंस पर वो लेफ्ट पे आपको ई नजर आ जाएगा। एफ की अगर बात करें तो ये आउटसाइड फिर से दूसरी हैंड साइड पे नजर आ रहा है। तो यहां पर जो ट्रैक है इसके लिए वो एंट्रेंस से हमें लेके चलेगा, लेकिन इस बार लेफ्ट की बजाय वो हमें राइट टर्न लेने को कहेगा। और राइट पे आपको नजर आ रहा है लेफ्ट पर सी है, और जो बंदा मेन एंट्रेंस से राइट लेगा तो उसके राइट पर ही एफ आएगा। अब जी की बात करें तो जी है रिवर के उस पार वंस अगेन, एंड दिस इज वंस अगेन जो बंदा मेन एंट्रेंस से लेगा और लेफ्ट लेते ही रिवर क्रॉस कर जाएगा जी। अब एच भी है या नहीं है? एच भी है। एच इज जस्ट नेक्स्ट टू साउथ गेट एंट्रेंस, और एच के बाद आता है शायद आई, लेकिन यहां पर खत्म हो गए। 8 ऑप्शंस हैं, 5 आंसर्स हैं, हमें परफेक्टली ढूंढने हैं। ये चीज हमने अपने माइंड में अब फिट कर ली है। ये कब की होगी? जो वो कहते हैं कि नाउ यू हैव द टाइम टू लुक फॉर क्वेश्चन 16 to 20। तो इस टाइम में ये सारा कुछ आपको करना है। मैंने थोड़े इलेबोरेटेड वे में बताया, आपको थोड़ा क्विकली करना है। इन सभी चीजों की लोकेशन को क्लियर कर लो। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपके माइंड में क्लियर रहने चाहिए। जो ढूंढना है उसका ध्यान रहना चाहिए। आइए मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूं अब ये ऑडियो। आपको करना है, और इसके बाद मैं भी आंसर नहीं लिखूंगा, इसके बाद मैं करूंगा और आप ध्यान से सुनिएगा। आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? अपने पास नोटबुक और पेंसिल रेडी कर लीजिए अगर नहीं है तो प्लीज, क्योंकि उसके बिना आपको करने का मजा नहीं आएगा। लेट्स स्टार्ट। Now, if you can take a look at your plans, you'll see Branley Castle has 4 towers joined together by a high wall, with the river on 2 sides. Don't miss seeing the Great Hall. That's near the river in the main tower, the biggest one, which was extended and redesigned in the 18th century. If you want to get a good view of the whole castle, you can walk around the walls. The starting point's quite near the main entrance. Walk straight down the path until you get to the south gate, and it's just there. Don't go on to the north gate. There's no way up from there. There'll shortly be a show in which you can see archers displaying their skill with a bow and arrow. The quickest way to get there is to take the first left after the main entrance and follow the path past the bridge. Then you'll see it in front of you at the end. If you like animals, there's also a display of hunting birds, falcons and eagles and so on. If you go from the main entrance in the direction of the south gate, but turn right before you get there instead of going through it, you'll see it on your right, past the first tower. At 3 p.m, there's a short performance of traditional dancing on the outdoor stage. That's right at the other side of the castle from the entrance and over the bridge. It's about 10 minutes walk or so. And finally, the shop. It's actually inside one of the towers, but the way in is from the outside. Just take the first left after the main entrance, go down the path and take the first right. It's got some lovely gifts and souvenirs. Right, so we're just arriving. तो आई होप कि आप सबने बड़े अच्छे से इन क्वेश्चंस को फॉलो किया। जब मैंने आपके साथ पहले डिस्कशन की थी उन सारी चीजों को ध्यान में रखा। अब आपके आंसर सही है या गलत है मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, और अच्छे से आपके साथ डिस्कशन भी करूंगा। डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपका कितना करेक्ट स्कोर आया। बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट द डिस्कशन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हेल्प मी टू ग्रो मोर, press the notification button to get the latest updates of our newly uploaded videos, and don't forget to contact us for online या offline classes जो भी आपको चाहिए। We are always there for you. WhatsApp on the flashing number. तो अभी एक एक करके मैं आपके साथ प्ले करता जाऊंगा, और अगर आपका बाय एनी चांस कुछ मिस भी हो गया होगा आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वाकई उसने कहा क्या। और ये अपनी सेंस को डेवलप करना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप वाकई एमसीक्यूज को अच्छे से हैंडल करना
चाहते हैं, क्योंकि वहां पर कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। इस पे और भी मैं वीडियोस लेके आऊंगा, लेकिन मेरे एमसीक्यूज के ऊपर ऑलरेडी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं ऑन यूट्यूब। आइए स्टार्ट करते हैं कि उसने क्या कहा। Now, if you can take a look at your plans, you'll see Branley Castle has 4 towers joined together by a high wall, with the river on 2 sides. Don't miss seeing the Great Hall. That's near the river in the main tower, the biggest one, which was extended and redesigned in the 18th century. तो क्या आंसर लगाया इतना सुनने के बाद आपने? ए बी सी डी ई एफ जी एच या आई? इनफैक्ट यहाँ पर अभी तक कोई आंसर नहीं आया। ये एक ट्रैप होता है, कई बार वो जानबूझकर बोलने की कोशिश करता है सो दैट यू एक्चुअली फील कि ये आंसर है, राइट? सो यहाँ पर उसने जानबूझकर सारे ही एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। रिवर भी कहा, ग्रेट हॉल भी कहा, वॉल्स भी कहा, टावर भी कहा, लेकिन अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। आइए सुनते हैं, क्योंकि हमारे एयर्स तब एकदम से खड़े हो जाने चाहिए जब हमें मेन स्ट्रॉन्ग कीवर्ड जो चाहिए वो बोलेगा, एंड दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के बाद ही हम इसे सुनना करेंगे शुरू। If you want to get a good view of the whole castle, you can walk around the walls. The starting point's quite near the main entrance. Walk straight down the path until you get to the south gate, and it's just there. Don't go on to the north gate. There's no way up from there. That's it. तो अब वो मूव ऑन करेगा किसी दूसरी चीज पर, और यहां पर जैसी दूसरी चीज का नाम आ जाए तो आंसर लगा देना चाहिए। एच, आई होप कि आप सबने आंसर लिखा था एच। बड़ा सिंपल है, मेन एंट्रेंस से उसने चलने को कहा आपको, एंड यूजुअली ऐसे ही बोलते हैं जहां पर भी किसी चीज की मेन एंट्रेंस है वहां से चलिए, सीधे चलिए। साउथ गेट कहा उसने, साउथ गेट के जस्ट नेक्स्ट टू द साउथ गेट, नेक्स्ट टू साउथ गेट सिर्फ और सिर्फ एक ही छोटी सी चीज नजर आ रही है, दैट इज एच। और उसने कहा कि दूसरी तरफ मत चले जाइएगा, नॉर्थ गेट, और वैसे भी कहता जाने का रास्ता ही नहीं है। तो आइए देखते हैं कि अगला जो है जो हमें चाहिए, बो एंड एरो, इसके लिए उसने क्या यूज किया। Shortly be a show in which you can see archers displaying their skill with a bow and arrow. The quickest way to get there तो अभी आर्चर्स उसने यूज किया। कईयों को आर्चरी नहीं पता है तो याद रखिएगा, क्योंकि इट कैन आल्सो बी एन आंसर इन द IELTS लिसनिंग टेस्ट। आर्चरी इज एक्चुअली द स्पोर्ट जिसमें आर्चर्स क्या करते हैं, बो एंड एरो के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर बो एंड एरो भी उसने क्लियरली कह दिया, और यही हमें चाहिए था। अब इसी चीज को फोकस करते हैं और सुनते हैं कि उसने क्या कहा, क्योंकि वो कह रहा है कि द क्विकेस्ट वे टू रीच, मतलब सबसे जल्दी अगर पहुंचना है तो क्या करें। to take the first left after the main entrance. टेक द फर्स्ट लेफ्ट आफ्टर द मेन एंट्रेंस, मतलब ऐसी मेन एंट्रेंस है कि आप जैसे ही उसकी तरफ निकले तो यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए। तो आप ध्यान से देखिए, जिसका मुंह इस कैसल की तरफ है तो वहां से लेफ्ट लेगा, और यहाँ आपको ई, डी एंड जी तीन ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। तो ये देखते हैं कि रियलिस्टिक आंसर कौन सा होगा, क्योंकि ई के लिए वो राइट लेने को कहेगा, जी के लिए वो बोलेगा ओवर द ब्रिज चले जाइए, लेफ्ट लीजिए, और डी के लिए कहेगा वो स्ट्रेट चले जाइए। And follow the path past the bridge. Then you'll see it in front of you at the end. तो आपका आंसर क्या है? अगर तो आपने जी लगाया है तो परफेक्टली रॉन्ग आंसर है, क्योंकि उसने कहा है पास द ब्रिज, ब्रिज को तो पार कर जाइए, और देन एंड देन मतलब उसके बाद कोई चीज आने वाली है। सो यहां पर अगर तो उसको ओवर द ब्रिज बोलना चाहिए था तो जी आता, लेकिन यहाँ पर पास द ब्रिज है, इसको निकल जाइए, आगे चले जाइए, एंड डी वुड बी द ओनली ऑप्शन फॉर यू टू आंसर। एंड आई मेक श्योर दैट आपको अभी तक कैसल के स्पेलिंग आ गए, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट IELTS लिसनिंग वर्ड है। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन, एंड फॉर दैट वी हैव टू लिसन टू हंटिंग बर्ड्स डिस्प्ले। याद है ना, उसने फाल्कन ईगल्स की बात की थी कि जो ऐसे बर्ड्स जो हंटिंग करते हैं। If you like animals, there's also a display of hunting birds, falcons and eagles and so on. If you go from the main entrance in the direction of the south gate, but turn right before you get there instead of going through it, you'll see it on your right, past the first tower. Now, मेन एंट्रेंस से राइट लीजिए, साउथ गेट से पहले ही ले लीजिए, एंड उसके बाद उसने अब यहां पर हमारे पास सी, एफ, ये दो ऑप्शंस बनते हैं, या बहुत दूर एक ए ऑप्शन भी है, लेकिन उसने कहा ऑन योर राइट, और राइट पर तो सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज एफ, और एफ ही हमारा आंसर रहेगा। और यहां पर उसने वो यूज कर लिया
पास द नेक्स्ट टावर, दैट मीन्स ये सी से आगे निकल जाइए और आपके राइट पर आएगा, एफ वुड बी दी करेक्ट आंसर। आइए सुनते हैं नेक्स्ट चीज जो है ट्रेडिशनल डांसिंग। अब डांसिंग में आप सबका इंटरेस्ट है, ट्रेडिशनल जैसे फोक डांस होता है, हमारे यहाँ का तो भांगड़ा है, सबको पता है। आपके स्टेट का कौन सा डांस है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज मेरे पास आपके लिए ऑफर है, स्पीकिंग बूस्टर का आपको मैं फ्री एक्सेस देने जा रहा हूं। जी हाँ, आपको स्पीकिंग बूस्टर का फ्री एक्सेस मिलेगा, लेकिन मिलेगा उसे जो आज के वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट शेयर करेगा। कमेंट में आप तो एक मुझे अपना स्कोर बताएंगे कि मेरे डिस्कशन से पहले आपका क्या स्कोर था, दूसरी चीज आपको बताएंगे कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी या नहीं, यूजफुल थी वीडियो या नहीं, एंड थर्ड चीज आपको अपने सिटी का ट्रेडिशनल, इनफैक्ट स्टेट का ट्रेडिशनल डांस बताना है मुझे, एंड जो सबसे ज्यादा कमेंट देगा उसी को मिलेगा स्पीकिंग बूस्टर। और ये देखते हैं कि अगले ट्रेडिशनल डांसिंग के लिए उसने क्या कहा। At 3 p.m., there's a short performance of traditional dancing on the outdoor stage. That's right at the other side of the castle from the entrance and over the bridge. It's about 10 minutes walk or so. And finally, the shop. It's actually inside. अरे रुक जाओ भाई। ए, अनडाउटेडली ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, लिखते लिखते टाइम लग जाए, ये तो चलो मैं एडिटिंग टाइपिंग स्मॉल ए हो गया, कैपिटल टाइम पास कर रहा था मैं, लेकिन यहाँ पर आपको फटाफट से उसको छोड़ देना, क्योंकि आपके दिमाग में वो पूरी इंफॉर्मेशन है। अगला सुनना कोशिश शुरू कर दीजिए, नहीं भी लिखा गया बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 10 मिनट का टाइम बाद में मिलता है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें, पहला तो द अदर साइड ऑफ द कैसल, दूसरा ओवर द ब्रिज, एंड 10 मिनट्स वॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक ही आंसर बनता है, यहाँ पर फर्दर आपको चलना है, ओवर द ब्रिज जाना है, अदर साइड ऑफ द कैसल, ए इज द अनडाउटेडली द करेक्ट आंसर। फाइनली हमें सिर्फ शॉप ढूंढनी है, वो कहता है कि इनसाइड है, अभी देखना है कि कैसे पहुंचना है वहां पे। one of the towers, but the way in on the तो ये भी outside. क्लियर कर दिया, लेकिन वे इन मतलब इस शॉप के अंदर जाने का रास्ता फ्रॉम द आउटसाइड, तो यहां से फिर या लेफ्ट या राइट घुमाएगा, ये देखते हैं किधर घुमाता है ये। Just take the first left after the main entrance, go down the path and take the first right. It's got some lovely gifts and souvenirs. Okay, great. So आइए एंट्रेंस है, लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, ई इज द करेक्ट आंसर। और यहां पर आपके लिए एक बहुत अच्छा टिप है, जब भी बात होगी किसी म्यूजियम की, ये भी स्पेलिंग बहुत दुनिया गलत लिखती है और मैंने ही लिखती है गलत, ये आएगा एम यू डाल देते हैं कई, कैसल की बात होती है, ऐसी किसे और क्या कह सकते हैं हम, ऐसी मतलब आर्ट गैलरी की बात हो सकती है, ऐसे किसी भी घूमने वाली जगह की बात होगी, और अगर वहां पर सुवेनियर शॉप है, या डेफिनेटली शॉप्स होते हैं, यहाँ पे सुवेनियर भी हम वर्ड सीख लेते हैं, सुवेनियर, ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ब है। सू का मतलब है याद, विनियर का मतलब है आना, सुवेनियर मतलब किसी चीज की याद आना। तो यहां पर आपको सुवेनियर शॉप्स नजर आते हैं, आप गोल्डन टेम्पल जाइए, ताजमहल जाइए, गोवा जाइए, कहीं पर जाइए, राजस्थान में कहीं पर भी जाइए, इनफैक्ट मैं तो जा रहा हूँ कल लद्दाख, तो वहां पर देखते हैं कि अगर कोई सुवेनियर शॉप है तो वहां से भी मैं कुछ ऐसा लेके आऊंगा। आप क्या सुवेनियर शॉप से कभी कुछ लेकर आए हैं? तो ये एक और चीज आपके लिए रहेगी मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी, कि आप कभी कहीं गए हैं और सुवेनियर शॉप से आपने कभी कुछ लिया है। तो ध्यान से सुनिए ट्रिक क्या है, कभी भी आप नोटिस कीजिए सुवेनियर शॉप्स एंट्रेंस के बिल्कुल पास होती हैं, ताकि जब आप अंदर जाएं उस टाइम पर आप इन चीजों को ध्यान से देखें। जब वहां पर चले जाएं घूमते रहें तो बार बार उन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करें, आपके दिमाग पर उनका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आ जाए, और जब वहां से वापस बाहर की तरफ निकले उन चीजों को डिस्प्ले पर दोबारा से देखें तो आपका मन करे यार ये चीज ले लूं। तो सेल पर्सपेक्टिव से ये यहां पर बनी होती हैं, तो कभी भी नोटिस कर लीजिएगा। एज आई सेड, सुवेनियर शॉप अगर गलती से आपका शॉप या सुवेनियर शॉप मिस हो जाता है तो एंट्रेंस के पास का जो भी आपको लोकेशन नजर आए उसे आंसर लगा दीजिएगा, हाँ आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसे एक्सपीरियंस कर भी देखना। सो दैट्स प्रीटी मच ऑल। आई मस्ट रिपीट कि आज का ऑफर है कि आपको स्पीकिंग बूस्टर का एक्सेस फ्री मिलेगा। उसके लिए आपको देने हैं कुछ बातों के आंसर्स जो मैंने आपसे इस वीडियो में पूछे हैं, एंड सबसे ज्यादा कमेंट आने वाले स्टूडेंट को मिलेगा free access to the speaking booster. Thanks for joining, and I will definitely come over the more sessions with you. Bye bye for now.